मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 अप्रैल 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 3 मालवाहक जहाजों पर गोलाबारी कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। यह हमला राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सीज फायर बढ़ाने के ऐलान के बावजूद हुआ, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी खत्म नहीं की है। इस तनाव से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $98 के पार पहुंच गई है। वहीं खबर यह भी आ रही है, ईरान की सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोक कर अपने कब्जे में लिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत ही होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है लाइबेरिया के फ्लैग वाला एपामिनोडेस नाम का यह कंटेनर शिप गुजरात के मुद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राज्य सरकार द्वारा किसानों की समृद्धि और खुशहाली के उद्देश्य से संचालित योजना के तहत अब तक बड़ी राहत प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30 जून 2024 को टोंक में सीएम किसान योजना का शुभारंभ किया था, जिसके बाद से लगातार किसानों के खातों में सहायता राशि हस्तांतरित की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 5 किस्तों के माध्यम से कुल 2726 करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं और कल 6ठी किस्त भी किसानों के खातों में पहुंच गई है। जोधपुर के ओसिया से राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस किस्त का पैसा किसानों के खातों में ट्रांसफर किया। वैसे आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को पहली बार ओसिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर 41 विकास कार्यों का शिलान्यास और 10 कार्यों का लोकार्पण किया। कुल 416 करोड़ रुपए की लागत वाले इन कार्यों से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। जोधपुर में रिफाइनरी के मुद्दे पर भी सीएम ने बड़ा बयान दिया। रिफाइनरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान ने रूफटॉप सौर ऊर्जा में लंबी छलांग लगा दी है। सौर ऊर्जा के प्रति लोगों के बढ़ रहे रुझान के कारण अब राजस्थान इस मामले में देश में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। राजस्थान में प्रतिदिन औसतन 700 नए उपभोक्ता सोलर को अपना रहे हैं। इसके चलते प्रदेश भर में अब तक 1,43,965 उपभोक्ता बिजली के बिल से फ्री हो चुके हैं। राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना के तहत हर 6 महीने में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में 2 से 2.5 गुना तक बढ़ोतरी हो रही है। वैसे आपको बता दो, इस मामले में पहले नंबर पर गुजरात है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पायदान पर राजस्थान है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर श्रीगंगानगर में एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। मंत्री ने 8वीं के छात्र से पूछा 49 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा। छात्र ने कहा 60 आएगा। इस जवाब पर मंत्री ने टीचरों को फटकार लगाते हुए कहा, छात्र को साधारण जोड़ भी नहीं आ रही है तो पढ़ाई कैसे हो रही होगी। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक और स्कूल में पहुंचे, जहां छात्र टॉयलेट के बाहर छात्रा लिखा हुआ था और छात्राओं के टॉयलेट के बाहर छात्र लिखा था। यह देखकर मंत्री भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने सीडीओ को व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए हैं। राजस्थान की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, राजनीति में लंबे समय से खींचतान का प्रतीक रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह विवाद नहीं बल्कि उनके ठहाके हैं। दोनों नेताओं का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से गले मिलते और हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान गहलोत ने मीडिया से कहा, फिर कहोगे कि बनती नहीं है। वैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच यह मुलाकात कल दिल्ली में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गर्मी को देखते हुए जयपुर में 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल का टाइम बदल दिया गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जयपुर में 27 अप्रैल से स्कूल का टाइम सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को सबसे ज्यादा गर्म दिन और बाड़मेर में सबसे गर्म रात रही। प्रदेश के कई जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। जोधपुर में तेज गर्मी की वजह से एक कॉलेज बस में आग लग गई। यह गर्मी अब जानलेवा बन रही है। तेज धूप और लू इंसानों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अंदर तक झुलसा रही है। कई बेजुबान पशु पक्षी प्यास और हिट से सड़कों पर ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे में आप खुद भी सुरक्षित रहे और आसपास के बेजुबानों के लिए भी पानी छांव का इंतजाम जरूर करें।
बाड़मेर से बड़ी खबर। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर जिले में मंगलवार रात आसमान में तेज रोशनी का गोला दिखाई दिया। रात करीब 9 बजे तेज आवाज के साथ चमकती लाइट्स को देखकर लोग घरों के बाहर निकल गए। उल्कापिंड गिरने या मिसाइल परीक्षण होने की आशंका के बीच शहर और ग्रामीण इलाकों में डर का माहौल रहा। करीब 15 मिनट तक रोशनी दिखाई देती रही। हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह सामान्य प्रक्रिया है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब लड़ाकू या बड़े विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं तो उनके इंजन से निकलने वाली अतिरिक्त गैस हवा के संपर्क में आकर आग जैसी दिखाई देती है। इस प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में आफ्टर बर्नर या गैस रिजेक्शन कहा जाता है। बाड़मेर से एक और बड़ी और दुखद खबर। स्कूल बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक करीब 50 फीट तक बस को घसीटता हुआ ले गया। एक्सीडेंट में घायल एक बच्चे की जोधपुर ले जाते समय मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। बताया जा रहा है घटना जिले के बायतू थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 8 बजे की है। पुलिस के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि कई बच्चे सीटों के नीचे फंस गए। उन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। अलवर से बहुत बड़ी खबर। बुजुर्ग महिला का किडनैप और लूट का मामला सामने आया है। आधी रात को कार में आए बदमाशों ने बुजुर्ग के साथ पहले मारपीट की, उसके बाद उसे जंगल में फेंक कर फरार हो गए। बुजुर्ग महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसकी 8 लाख रुपए की ज्वेलरी ले गए। घटना मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुरा गांव की मंगलवार देर रात 1 बजे की है। महिला ने बताया बदमाशों ने उसे घर से ही किडनैप किया था। पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, फिर कंबल में लपेटकर उसे ले गए। घटना के समय परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। जब परिवार वालों की नींद खुली तो महिला की तलाश शुरू हुई। पीड़ित के छोटे बेटे सरजीत रेबारी ने बताया कि उन्होंने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। वे खुद भी आरोपियों की तलाश में निकल पड़े। देर रात तक पुलिस और ग्रामीणों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन शुरुआत में तो कोई सुराग नहीं मिला। बाद में करीब 3 घंटे के बाद महिला घर से 16 किलोमीटर दूर तालवृक्ष क्षेत्र में एक नाले के पास बेहोश मिली थी। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को दोनों ही कीमती धातुओं में तेजी देखी गई। चांदी 700 रुपए बढ़कर 2,57,700 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 400 रुपए तेज होकर 1,56,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 400 रुपए तेज होकर 1,46,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 5700 से 6400 रुपए। पीली सरसों बिकी अधिकतम 7300 रुपए। गेहूं का भाव रहा अधिकतम 2450 रुपए। वहीं बीकानेर में इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,500 से अधिकतम 13,500 रुपए और जीरे का भाव रहा अधिकतम 19,200 रुपए। जोधपुर की मंडी में जीरे का भाव रहा न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 21,000 रुपए। वहीं मेड़ता की मंडी में इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,200 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 10 से अधिक जिलों में पारा 42 डिग्री पार पहुंच गया है और अब मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी के आसार है। कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। आज 23 से 25 अप्रैल के बीच 7 जिलों में लू का खतरा भी है। इसके साथ ही जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की आंधी चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बड़ी जानकारी यह है फिलहाल आने वाले दिनों में प्रदेश के लोगों को और अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अंत में किसानों को एक और बड़ी जानकारी दे दूं, ट्रैक्टर महंगे हो गए हैं। दरअसल जीएसटी में जो कटौती का फायदा मिल रहा था वह अब लगभग खत्म हो गया है और बड़ी बात यह है प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता कंपनियां जैसे महिंद्रा, स्वराज ट्रैक्टर्स, इन सभी कंपनियों ने अप्रैल 2026 में अपने घरेलू ट्रैक्टर रेंज की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। आपको याद होगा 6-7 महीने पहले सरकार ने कृषि उपकरणों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया था, जिसके बाद ट्रैक्टर सस्ते हो गए थे। लेकिन हालिया कीमत वृद्धि की वजह से किसानों को मिले इस कर का लाभ का एक बड़ा हिस्सा लगभग समाप्त हो जाएगा। उद्योगों के अनुसार आने वाले दिनों में ट्रैक्टर कीमतों में वृद्धि 12% से लेकर 18% के बीच हो सकती है। हालांकि कंपनियों ने सटीक बढ़ोतरी का खुलासा फिलहाल नहीं किया है, लेकिन यह लगभग फाइनल हो चुका है। आने वाले दिनों में ट्रैक्टर महंगे होंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।